ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುತ್ತಾರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. एक विशाल और शांत जंगल में एक शक्तिशाली शेर, उसकी कोमल शेरनी और उनके दो प्यारे शावक रहते थे। हर दिन शेर जंगल में जाता, शिकार करता और अपने परिवार के लिए भोजन लेकर लौटता। जीवन सरल था लेकिन प्यार से भरा हुआ। लेकिन एक दिन सब बदल गया। शेर पूरे जंगल में भटका, ढूंढा, इंतजार किया, पर कोई शिकार नहीं मिला। सूरज ढलने लगा और उसके साथ उसकी उम्मीद भी। थका हुआ, भूखा, निराश वो वापस लौटने लगा। तभी उसे एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया। आखिर कुछ तो मिला, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वो कांप रहा था। उसकी आंखें मासूम और डरी हुई थीं। उस क्षण उसे शेर में शिकार नहीं बल्कि अपने बच्चों की झलक दिखी। उसका दिल पिघल गया। नहीं, वो इसे नहीं मार सकता। वो उसे धीरे से उठाकर घर ले आया। शेरनी से कहा, आज मुझे कुछ नहीं मिला, बस ये छोटा सा बच्चा। ये हमारे बच्चों जैसा है, मैं इसे नहीं मार सका। शेरनी मुस्कुराई, अगर तुम नहीं मार सके तो मैं कैसे मार सकती हूं? मैं भी एक मां हूं। और उस दिन से वो लोमड़ी का बच्चा भी उनका हो गया। समय बीतता गया, तीनों साथ बड़े हुए। लेकिन एक दिन उन्हें एक विशाल हाथी दिखा। शेर के बच्चे गरजे, लेकिन लोमड़ी का बच्चा डर गया। भागो, वो चिल्लाया। शावक उलझन में थे, निराश थे। उस पल उनका साहस टूट गया और वे चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। उस दिन कुछ बदल गया। उसके बाद से शावक लोमड़ी को चिढ़ाने लगे, उसके डर का मजाक उड़ाते, उसकी हिम्मत पर सवाल उठाते। दुखी और गुस्से में एक दिन लोमड़ी चिल्लाई, अगर तुम मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहे तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। उस शाम शेरनी चुपचाप लोमड़ी को टहलने के लिए ले गई। जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता हो कुछ होने वाला है। भारी दिल से वो धीरे से बोली, मेरे बच्चे, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूं? क्या बात है मां? लोमड़ी ने मासूमियत से पूछा। शेरनी कुछ पल के लिए रुक गई, फिर सच कह दिया, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। उस क्षण जैसे दुनिया थम गई। छोटी लोमड़ी वहीं जड़ हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। शेरनी आगे बोली, तुम एक लोमड़ी के बच्चे हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। तुम्हें अपना प्यार, अपनी ममता दी है। उसने उसकी आंखों में देखा। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लोगों के पास जाओ। लोमड़ी की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल चुपचाप टूट गया। तभी दूर से लोमड़ियों के रोने की आवाज आई। उसने भी आसमान की ओर देखकर आवाज लगाई और चुपचाप चला गया। सीख, हुट्टू गुणा सुत्तरू होगुवुदिल्ला। लेकिन याद रखो, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें प्रभावित करती है, लेकिन तुम्हारे निर्णय तुम्हारी पहचान बनाते हैं।